ओम शांति। बहुत सुंदर बात से शुरू कर रहे हैं। भगवान ने कहा, जहाँ विषय विकार सर्वव्यापी हैं वहाँ भला मैं कैसे सर्वव्यापी हो सकता हूँ। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं तो परम धाम का वासी हूँ। भगवान हमें पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान ही नहीं देते, साधनाएं सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। आज बहुत अच्छी बात थी। तुम बच्चों में जो अच्छे सोल कॉन्शियस होंगे, आत्माभिमानी होंगे, वो बड़ी सेवा कर सकेंगे। तुम्हारा भाषण भी प्रभावकारी होगा, तुम्हारे में रूहानी आकर्षण भी होगा। लोग तुम्हें देखकर भगवान की ओर आकर्षित होंगे। बाबा ने कहा, जैसे देखो शिव बाबा सोल कॉन्शियस है, कितनी बड़ी सेवा करते हैं, संसार को ही दुखों से छुड़ा देते हैं, सबको गति सदगति दे देते हैं, धरा पर स्वर्ग रच देते हैं। तुम भी यदि सोल कॉन्शियस होकर रहोगे तो बहुत बड़ी सेवा तुम्हारे द्वारा होगी। सभी सेवा के मैदान में हैं और सभी चाहते हैं कि सेवाओं में वृद्धि हो, क्लास हरी भरी हो, अनेक आत्माएं भगवान से मिलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लें। तो इसके लिए ये बहुत सुंदर तरीका है कि हम सारे दिन कर्म करते हुए इन दो अभ्यास में रहें। मैं आत्मा चमकती ज्योति और सभी शरीरों में मस्तक में बैठी हुई आत्माएं। मैं इस शरीर की मालिक आंखों से देख रही हूँ। किसे देख रही हूँ? आत्मा को। आप कहेंगे आत्मा तो आंखों से नहीं देखी जाती, लेकिन देह दिखेगा, लेकिन तीसरा नेत्र जो अंदर है ज्ञान का, उससे हम मस्तक के मध्य में आत्मा देखेंगे। सभी इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें तो आत्मबल बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा, वाइब्रेशंस और पावरफुल अलौकिक होते जाएंगे। हमें बहुत ध्यान देना है कि हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके अपने संबंधों को कड़वा न बनाएं। बाबा ने तो बहुत अच्छी बात कही, अपने को अंदर ही अंदर जलाएं नहीं। एक ने एक बात सुनी, दूसरों को बता दी, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। बात का, जिसके हिंदी में कहते हैं बतंगड़ बन गया, बात रही नहीं, कुछ और होने लगी और फिर सत्यता तो लोप ही हो गई। जब वो बात उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसकी वो बात थी, तो वो परेशान हो जाता है। मेरे बारे में वातावरण क्यों बनाया जा रहा है, मेरी गलत निंदा क्यों की जा रही है। सुनी सुनाई बातों पर सदा विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनी सुनाई बातें सदा सत्य भी नहीं होती हैं, ये सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। क्योंकि जो उल्टा सुल्टा सुनाते हैं उनके मन में ईर्ष्या भाव होता है, शत्रुता होती है, अच्छा नहीं रहती, श्रेष्ठ भावनाएं नहीं होती। इसलिए गिराने चढ़ाने के लिए उल्टी सुल्टी बातें करते हैं, उनमें दम नहीं होता। और जिसके बारे में की जा रही है उसको भी अपनी सत्यता में विश्वास होना चाहिए। हमें तो रहता है, कोई कुछ भी कहे, हम तो अपने को जानते हैं ना। इस बात पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम स्वयं भी सावधान रहें, क्योंकि कर्मों की एक विशेष गति है। यदि हम दूसरों के बारे में उल्टी सुल्टी बातों का प्रचार करते हैं, छोटी बातों को बड़ा बनाकर गलत प्रचार करते हैं, तो वैसा ही लोग हमारे साथ भी करते हैं। साथ में हमें बद्दुआएं भी मिलती हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है, क्योंकि पवित्र और श्रेष्ठ आत्माओं की बद्दुआएं बहुत भारी पड़ती हैं। हम देखते आ रहे हैं, जिनके साथ बद्दुआओं का खाता बहुत है, बीमार होते ही वो ठीक ही नहीं हो पाते। इसलिए हमें सबको सद्भावनाएं देनी है, गिरते हुओं को उठाना है, सबको पुरुषार्थ में उमंग दिलाना है। जो बाबा के पास आए हैं वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। गुण अवगुण तो सब में होते हैं, लेकिन हम गुणों को दरकिनार कर अवगुणों की चर्चा करने लगते हैं।
ये बहुत ही छोटे स्तर के लोगों का काम है। ये उन लोगों का काम है जिनके पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो हम समझदार बने और अपने संगठन को संगठित करें। ओम शांति।